अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महावा शहजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रकीब से, माय फेवरेट। और आज मैं रकीब से की 7th एपिसोड के बारे में बात करूँगी। भाई जिन लोगों को रकीब से समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप लोगों की इंटेलिजेंस पे शदीद डाउट है और आप लोगों से जो भी क्रिटिकल अक्लेम या क्रिटिक्स वाला या रिव्यू वाला एक्सेस है वो ले लेना चाहिए, क्रेडेंशियल ले लेने चाहिए, क्योंकि ये इतना शानदार ड्रामा है। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ वंस इन अ ब्लू मून इस तरह के ड्रामे बनते हैं। पहले भी लोग देखते रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे बने हुए। ये नहीं कह रही कि ये दुनिया का वाहिद और अकेला अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छे ड्रामे पहले भी बने हैं, लेकिन ये जो ड्रामा है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि लगता है कि आप एक खूबसूरत नॉवल पढ़ रहे हैं, एक खूबसूरत किताब पढ़ रहे हैं जिसका वर्क दर वर्क आपको कुछ नया बताता है, आपको अपने अंदर झांकने पे भी मजबूर करता है। इस एपिसोड में हमने कुछ कहानियां खुलती देखी हैं। हाजरा की कहानी खुलती देखी है, इंशा और अब्दुल की लव स्टोरी खुलती। अब ये कौन है किरदार, इनका क्या ताल्लुक है, ये तो आप लोगों ने पिछले वाले सारे मेरे रिव्यूज देखने हैं या पिछला ड्रामा कैचअप करना है। और जिन्होंने ये नहीं देखा हुआ तो फिर उनके लिए मैं दोबारा तो पूरी कहानी सुना नहीं रही। लेकिन 7th एपिसोड में हमने ये जरूर देखा है कि अब्दुल, जिसको इंशा से मोहब्बत है, मोहब्बत ही मैं कहूँगी और क्या कहूँ, वो काफ़ी सेल्फिश किस्म की मोहब्बत है, क्योंकि इंशा यहाँ उसको अपना दिल का दर्द सुना रही है, लेकिन वो उससे काम वसूल कर रहा है। वो उसके थ्रू अपने मालिक मकान से भी पैसे वैसे कम करा रहा है, और वो उसके थ्रू उसने एक अपनी, वो छोटे से गांव से आया है, छोटे से शहर से आया, वो बड़े शहर में रह रहा है, तो उसने पूरी एक अपनी लाइफ बदल ली है, अपना इमेज बदल लिया है। समथिंग टेल्स मी कि लेटर ऑन जाके दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। उसको कुछ नया ढूंढेगी वो जिंदगी में, उसको हार्ट ब्रेक लिखा है उसकी जिंदगी में। इवन तो इस एपिसोड में वो अपनी माँ को बड़े प्यार से बताती है कि उसने एक पसंद कर लिया है लड़का, क्योंकि माँ जो है वो उसकी कहीं और शादी की बात कर रही है। एम्पावर्ड लड़की है, यंग लड़की है, हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक अजीब व गरीब सा स्टेरियोटाइप है कि जो एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग लड़कियां होती हैं, कभी कभी उनको प्रोजेक्ट चाहिए होता है, उनके अंदर मसाया कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा क्लीशे है, लेकिन ये बात कुछ हद तक हर क्लीशे में कहीं ना कहीं सच मौजूद होता है। तो उसके अंदर जो एक ट्रूथफुलनेस और एक बिल्कुल सिंसेयर किस्म की मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं उस मैश हुई हुई है उस मसाया कॉम्प्लेक्स से। और इसका फ़ायदा एक ऐसा लड़का उठा रहा है जो कि ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। और जो इस तरह के कभी कभी लोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो बहुत ही छोटे शहरों से या बहुत ही इस तरह की सिचुएशन से आते हैं, समटाइम्स दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सर्वाइवल। उनको बस सर्वाइव करने के लिए कोई भी मिल जाएगा तो उससे लैच ऑन कर लेंगे, और फिर वो उसके ऊपर पूरी इम्प्रिंटिंग शुरू हो जाती है कि वो उसी को देख देख के सीख रहे होते हैं सारी चीज़ें। और जब वो इम्प्रिंटिंग उनकी पूरी हो जाती है, जब उनका काम निकल जाता है, तो फिर वो इस तरह रास्ता बदल लेते हैं, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई फील दैट्स गोइंग टू हैपन। ऑन द अदर हैंड यू हैव आतिका भाभी, विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय सबा फैसल। ज़बरदस्त किरदार है, और ये वही किरदार है जो कि उसके डायलॉग्स भी इतने मज़े के हैं कि इस किरदार के अंदर आपको दिखता है कि यार ये वो लोग होते हैं जो अपनी तरफ से अपना वर्ल्ड व्यू जो है उनका इतना मायोपिक और इतना फजूल होता है, लेकिन वो दुनिया को ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे हमने बड़ी दुनिया देखी, हमें बड़ा पता है और हम ही तुम्हें बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। तो हमने इस एपिसोड में ये देखा है कि कैसे सकीना जो है वो परेशान होकर आतिका भाभी के घर जाती है, और फिर वहाँ पे उसको आतिका भाभी ढेर सारी बातें सुनाती हैं। अमीरा जो है उनका एक शीशा भी तोड़ देती है, और ज़बरदस्त एक्टिंग है, ज़बरदस्त टोनैलिटी, एक्सेंट, गेटअप, वो सब उन्होंने बिल्कुल टू अ टी बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है। ब्यूटिफुल जॉब बाय हदीका कियानी एज वेल। बट आई थिंक माई फेवरेट in this entire episode was सानिया सईद as always वैसे तो। लेकिन ये कि सानिया सईद इस एपिसोड में हमने, क्योंकि हाजरा के अंदर की कुछ दुख और तकलीफ़ें हमने देखी हैं कि जी सारी ज़िंदगी तकरीबन वो अपने मियाँ से अलग सोती रहीं, बहन भाई उनका कोई नहीं है। सो इट ऑल्सो शोज़ यू कि कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं रही है मियाँ बीवी के बीच में, एक जॉब की तरह या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उनको उन्होंने इस रिश्ते को संभाला हुआ है, दोनों ने गालिबन, नॉट जस्ट मकसूद साहब बट हाजरा ने भी। और इट स्पीक्स टू सो मच अबाउट सो मैनी रिलेशनशिप्स जो कि हमारे माशरे में होती है, क्योंकि हमारे माशरे में एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ फैमिली को, शादी को, मैरिज को, रिलेशनशिप को, एक दूसरे का ख्याल रखने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेवलेंस दी जाती है और उसको एक प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब इस तरह के ख़ानदानों में या जब इस तरह के रिश्ते होते हैं, तो फिर किस तरह वो रिश्ते होते हैं और किस तरह एक इंसान की पर्सनल साइकी पे वो कैसे इफेक्ट करते हैं। आई थिंक दैट्स डन ब्यूटिफुली। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज मास्टरपीस टेलीविजन शोज़ जो कि मैं कहती हूँ कि आप अगर पाकिस्तानी ड्रामा को जो हम कहते हैं ना कि जी ऐसे होने चाहिए पाकिस्तानी ड्रामे, या पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे होते थे कि इंसान और किरदार की पेचीदगियों को समझते थे, देखते थे, तो ये एक ऐसा ड्रामा है। और अगर अगैन आप नहीं देख रहे तो आप मिस आउट कर रहे हैं।
also funny and creepy and weird and strange but funny again is Amira's obsession with Maqsood साहब के वो जिस तरह obsessed है उनसे, वो जिनके आसपास घूमती है, उनके से बातें करती है, बड़ी अच्छी उसने एक पटाखा सी वो लड़की है लेकिन उनसे बड़ी अच्छी सी रिलेशनशिप बनाई है. अगेन सर्वाइवर यूज़र, आपको वो चीज़ जो अब्दुल के एक फॉर्म में दिखती है वही चीज़ आपको अमीरा के एक फॉर्म में दिखती है. सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक ओवरऑल एट प्ले. हर किरदार का दूसरे से प्ले ऑफ करना बहुत कमाल लिखा हुआ है, बहुत कमाल तरीके से शूट हुआ हुआ है, बहुत कमाल तरीके से एक्ट हुआ हुआ है. एवरीथिंग इन द शो इज pitch perfect. It's just absolutely pitch perfect. I don't have anything else to say. Thank you so much for watching this review. Stay tuned for next week's review and stay tuned for other reviews. और बताइए कि आपको ये episode कैसी लगी, क्या आप ऐड करना चाहेंगे about रकीब से. Let me know in the comments. Thank you so much for watching once again. खुदा हाफिज़.